everyone, welcome back to my channel हिजाबी हलीमा। So it's a story time। आज मैं आपको जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का किस्सा सुनाऊंगी। चोर भी कोई मामूली चोर नहीं, बहुत ही बदमाश था। बहुत ही बदमाश टाइप का था। उससे तो लोग पनाह मांगते थे। उसको 16,000 दुर्रे तक पड़ चुके थे तो भी वो बाज नहीं आया, और जिसके बाद वो तब भी चोरी करता और उसकी एक बाजू भी काट दी गई। लेकिन तब भी वो वैसा का वैसे ही रहा और तब भी वो चोरी करता था और लोग उससे हैबत करते थे कि वो उसके सामने ना आ जाए। लोग डरते थे कि मतलब इसका जिगरा कैसा जिगरा है कि यार 16,000 दुर्रे पड़ गए, एक बाजू कट गया है, फिर भी उसको शर्म नहीं आई है, तो सामने ही ना आए। लोग डरते थे। एक बार जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो सामान तिजारत के लिए ट्रेडिंग के लिए उन्होंने कुछ सामान अपने घर में ला के रखा हुआ था, और ये बात जो है वो चोर को पता चल गई। चोर जो है उनके घर रात को दीवार फैलांग के चला गया। अब वो उसने देखी गटरी सामने पड़ी, उसने सोचा उठा लेता हूँ। अब वो एक हाथ से गटरी उठाने लगा तो उठ नहीं रही थी। तो उसी वक्त जो है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज के लिए उठे थे। उसने देखा कि उसको लगा कि हो सकता है ये कोई मुलाजिम होगा इनके घर का। उसने उनको आवाज़ लगाई और बोला कि इधर आ। वो आए तो उसने बोला कि चल तू एक गटरी उठा मेरे सर पे रख दे। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या करने लगे, वो गटरी उठाई उन्होंने और उसके सर पे रखने लगे। खुद जुनैद बगदादी अपना सामान उसके सर पे रखने लगे। तो जुनैद बगदादी उस चोर ने देखा, अरे वाह ये तो मेरी बात मान गया, इसका मतलब ये जो है ना ज़रूर ही मुलाजिम है, इसको लग ही रहा होगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं अपने सर पे क्यों रखवाऊँ। इसको बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू मेरे सर पे नहीं अपने सर पे रख। अब जुनैद बगदादी ने उसी गटरी को अपने सर पे रख लिया, क्योंकि वो एक हाथ से तो गटरी भी नहीं उठा सकता था और फलांग भी नहीं सकता था। फिर उसने बोला जुनैद बगदादी को, अच्छा अच्छा जल्दी चल, मुझे फजर तक घर पहुंचना है और तूने अगर ज़्यादा इधर उधर किया तो बहुत मारूंगा मैं। अब जुनैद बगदादी उसका सामान सर पे उठाए उसके पीछे पीछे चलने लगे। अगर जुनैद बगदादी कहीं थक जाते, उनकी सांस फूलती है, वो थोड़ा रेस्ट करने लगते, तो चोर जो है वो उनको मारता और जुनैद बगदादी चुपचाप सहते गए। फिर ले जाके चोर के घर उन्होंने वो सामान छोड़ दिया। अब चोर ने तो चोरी कर मतलब रखवा लिया। अब वो सुबह हुई तो वो सोच रहा है कि कहीं जो मुलाजिम है, कहीं है ना लोगों को सुबह उस घर के बाहर सबको इकट्ठा ना कर ले और सबको बता ना दे, उसको तो मेरे घर का रास्ता भी पता चल गया। वो जल्दी से उठा और उनके घर के बाहर जाके देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत मतलब पाकीज़ा लोग, जो थोड़े दीनी वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनके घर की तरफ जा रहे हैं। तो उसने किसी एक से पूछा कि ये किनका घर है, ये लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो उसने बोला कि चलो तू खुद देख लो। तो उसने क्या करा, अपना एक हाथ जो है ना एक ढक लिया ताकि लोगों को पता ना चले कि वो वही चोर है जो चोरी करते वक्त पकड़ा गया था और उसकी बाजू काट दी गई थी। वो गया, जाके क्या देखता है कि जिसने उसकी गटरी उठाई थी और उसने जिसको तकलीफ दी थी, मारा था जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को, वो कामिल शेख थे उस दौर के और उस जगह के। और उनको देखा कि वो एक गद्दी में, ऊंची गद्दी में बैठे हुए हैं और लोग उनकी चारों तरफ बैठे हुए हैं और अल्लाह की और दीन की बातें हो रही हैं। उसका दिल इस तरह से मोम हो गया उन लोगों को देखकर और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वो इतनी नर्म जो उनका मिजाज है उसको देखकर कि उसने उस दिन तौबा कर ली। और कहा जाता है कि फिर जुनैद बगदादी के बाद उस चोर को ही उधर का खिलाफत दे दी गई। तो इससे ये ज़रूर मालूम होता है कि ज़रूरी नहीं कि चोर जो है ना आप उसको पनिश करें, या कोई भी ऐसा काम है जिसके आप उसे पनिश करें और फिर वो सुधर जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान सिर्फ मामूली सी मोहब्बत, मामूली सा शफ़क़त दिखाने पर भी जो है ना अल्लाह उसका दिल माइल कर देता है। खैर, हिदायत देने वाला भी अल्लाह है और माइल करने वाला भी अल्लाह है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको हिदायत में रखे और बस दीन की राह पे चलते रहें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह।